पंजाब में मुख्यमंत्री के सामने लगता है अपने हक की बात करना मना है। मुख्यमंत्री चन्नी के सामने लगता है सच बोलना मना है। संगरूर में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कार्यक्रम में बेरोजगार बीएड पास अध्यापक उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस उन शिक्षकों को ऐसे लेकर गई जैसे वो टीचर नहीं अपराधी हों। अपनी बात रखने पहुंचे शिक्षकों को पुलिस मुंह दबाकर कार्यक्रम स्थल से बाहर लेकर गई। सीएम संगरूर के फतेहगढ़ सन्ना गांव पहुंचे थे, जहां मौजूद शिक्षक सीएम तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मी मुंह दबाकर उनको बाहर ले आए। महिला शिक्षकों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया। बेरोजगार शिक्षक को बोलने से रोका गया है। सीएम चन्नी ने कहा 2 से 4 लोग ऐसे होते हैं। सीएम चन्नी के सामने शिक्षकों के साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन सीएम चन्नी खामोश खड़े रहे। बेरोजगार शिक्षक थे ये, जो लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं। संगरूर में मुंह दबाया शिक्षकों का, और उन्हें गाड़ी में किस तरह पंजाब पुलिस ने बिठाया है, किस तरह का सलूक इन शिक्षकों के साथ किया गया, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। सीएम चन्नी खामोश है। ये देखिए, ये महिलाओं के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। क्या अपनी मांग उठाना, अपने जरूरत की बात करना पंजाब सरकार के आगे पाप है? क्या रोजगार मांगना मुख्यमंत्री के सामने गलत है? सीएम के सामने अगर अपनी बात करी तो क्या गुनाह कर दिया? उनका मुंह दबाकर पुलिस इस तरह उन्हें चुप करवाएगी, घसीटेगी, घसीट कर कार्यक्रम स्थल से बाहर निकालेगी और गाड़ी में बिठा देगी, और पंजाब सरकार चुप है। चरणजीत सिंह चन्नी क्या इन तस्वीरों को देख रहे हैं? वो कार्यक्रम में मौजूद थे, सब कुछ उनके सामने ही हो रहा है। और सीएम चन्नी आराम से यही कह देते हैं कि 2 से 4 लोग ऐसे होते हैं। आपकी सरकार चल रही है पंजाब में, और अगर एक आपके राज्य का एक आदमी भी अगर परेशान है तो उसकी आवाज को सुनना, उसकी मांग को पूरा करना आपका कर्तव्य है। ये सरकार को समझना होगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है देखिए, सब कुछ सीएम चन्नी के सामने होता है। बेरोजगार शिक्षक पहुंचते हैं उनसे रोजगार की मांग करने के लिए, उन्हें आईना दिखाने के लिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। उनका मुंह दबाया जाता है। पंजाब पुलिस इनका मुंह दबाती है, इन्हें खींचती है, घसीटती है, इनकी आंखें बंद करती है, कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाला जाता है और इन्हें गाड़ी में अंदर बिठा दिया जाता है, इन्हें चुप करवाया जाता है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। पंजाब सरकार ने बड़े बड़े वादे किए और उन वादों को सरकार पूरा नहीं कर रही है। और जब वहां की जनता परेशान है, अपनी आवाज उठाने के लिए मुख्यमंत्री के सामने पहुंच रही है, तो मुख्यमंत्री के सामने ही उनका मुंह दबाया जा रहा है। बेरोजगार शिक्षकों का उन्हें वहां से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, गाड़ी में बिठाया जाता है और कहा जाता है कि आवाज अपनी बंद रखिए। और बेरोजगारी को लेकर एक केंद्रीय सर्वेक्षण भी हुआ था, जिसमें साफ सामने आया था कि बेरोजगारी दर पंजाब में सबसे ज्यादा है। ये देखिए किस तरह मुंह दबाया जा रहा है, चुप रहने के लिए कहा जा रहा है, हल्ला ना करने के लिए बोला जा रहा है, अपनी बात ना उठाने के लिए कहा जा रहा है, और खींच करके उन्हें बाहर कार्यक्रम स्थल से कर दिया गया, कार में बिठाया गया, बस में बिठाया गया, उन्हें बोलने से रोका गया। एक तरफ चन्नी का भाषण चल रहा है, आराम से मुख्यमंत्री अपना संबोधन कर रहे हैं पूरा, और दूसरी तरफ जो लोग परेशान हैं, जिनके घर का गुजारा नहीं हो रहा, जिनकी जिंदगी पर बनी हुई है, जिनके पास रोजगार नहीं है, पंजाब सरकार उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां सीएम है, क्या वहां पर आवाज ऊंची नहीं हो सकती? वहां पर देखिए किस तरह पंजाब पुलिस बेरोजगार शिक्षकों को खामोश होने के लिए कहती है, क्योंकि मंच पर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते, अपनी मांग नहीं कर सकते मुख्यमंत्री के सामने। देखिए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री का भाषण चल रहा है, उनका संबोधन पूरा भी हो गया।
लेकिन देखिए जो बेरोजगार शिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें रोजगार दीजिए, हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है, सरकार उसके बारे में सुध भी नहीं ले रही है। और सीएम चन्नी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 2 से 4 लोग ऐसे होते हैं। तो आप इस गद्दी पर बैठकर क्या कर रहे हैं? सवाल तो सीएम चन्नी से भी होना चाहिए, पंजाब सरकार से भी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सिरसा साहब, चरणजीत सिंह चन्नी मंच पर संबोधित कर रहे हैं, वहां पर बेरोजगार शिक्षक कार्यक्रम में पहुंचते हैं कि हमें आप रोजगार दीजिए, पंजाब पुलिस उनका मुंह बंद करती है, कार्यक्रम स्थल से बाहर ले जाती है और गाड़ी में बैठने को कहती है, धक्के मारती है, घसीटती है। क्या आप कहेंगे इन तस्वीरों के बाद? देखिए, कोई नई चीज नहीं है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि कांग्रेस की मानसिकता यही रही है, चाहे 1984 में श्री दरबार साहब पे हमला करना हो, श्री अकाल तख्त पे गोलियां चलानी हो, बेकसूर लोगों को मारना हो, 84 में गले में टायर डालकर आग लगानी हो। कांग्रेस बेसिकली उसकी सोच जो है वो इसी तरह की रही है। और आज कोई चन्नी के नई चीज तो करेंगे नहीं, वो भी उसी कांग्रेस का प्रोडक्ट है। जिस कांग्रेस के राजीव गांधी थे, जिस कांग्रेस के बेअंत सिंह थे, ये भी उसी कांग्रेस के प्रोडक्ट है। तो ये जो इनकी मानसिकता है कभी बदलने वाली नहीं। ये इंसाफ पसंद लोग नहीं है, ये हमेशा आवाज को डंडे से दबाना चाहते हैं। और पंजाब के साथ उन्होंने बार बार इसी चलते टकराव किया है। आज टीचरों की बड़ी जायज मांगे हैं, या किसान, अभी देखना 20 तारीख से किसान भी अपने कर्जे माफी को लेकर बैठेंगे। यहाँ पर इतने दिन किसान बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा, मांगे मानी और सारी मांगे मानकर उनको घर को वापस भेजा। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी स्टेट्समैनशिप दिखाई। अभी आप देख लेना 20 तारीख से किसान पंजाब में भी बैठेंगे धरने पे, तो क्या हाल होगा। इसलिए कांग्रेस की मानसिकता हमेशा मारने, पीटने और दबाकर जबरन जो हिटलरशाही से लोगों की आवाज दबाने की है, वो मानसिकता कांग्रेस बदल नहीं पा रही। उनके अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं, लोकतंत्र पर हमला है, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है। लोकतंत्र पर तो आप खुद अपने राज्यों में हमला कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी भी सर चुप है, राहुल गांधी भी चुप है, कुछ नहीं बोलेंगे इन तस्वीरों के सामने आने के बाद। नहीं, उनकी नजर में ये लोकतंत्र पे हमला है, क्योंकि जो गांधी परिवार है उनका लोकतंत्र है डंडे से राज करना, उनका लोकतंत्र है गले में टायर डालकर आग लगाकर बात करना, उनका लोकतंत्र है गुरुद्वारे पे रिलीजियस धामों के ऊपर तोपे लेके जाना। ये लोकतंत्र है उनका। इसलिए वो गलत नहीं कह रहे, वो ठीक कह रहे हैं कि तुम तो हाथ जोड़कर बात करते हो, तुम तो उनको कहते हो ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, हमारी बात सुनो। ये लोकतंत्र पे उनको हमला दिखता है, वो ठीक सोच है। उनकी मानसिकता हमेशा यही हिटलरशाही की थी, हिटलरशाही की रही। थैंक यू सो मच सिरसा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी तस्वीर, 3 अलग अलग लोग। ये बेरोजगार शिक्षक हैं जो अपनी मांग उठाने के लिए, रोजगार की मांग के लिए पहुंचे थे सीएम चन्नी के सामने। लेकिन सीएम चन्नी आराम से अपना संबोधन पूरा करते रहे और सिर्फ उन्होंने इतना कह दिया कि 2 से 4 लोग ऐसे होते हैं। लेकिन उनसे आप पूछिए जिनके घर का गुजारा नहीं चल पा रहा है, जो बेरोजगार है, पढ़ाई लिखाई कर ली, उनके पास नौकरी नहीं है, आपको सत्ता की कुर्सी पर काबिज कर दिया क्योंकि आपने जनता से वादा किया था, और जब आप सत्ता में आ गए तो आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। ये किस तरह का लोकतंत्र है? ये किस तरह सरकार की जिम्मेदारी है? क्या इस तरह आप आने वाले विधानसभा चुनाव जीतेंगे? ऐसा क्या लगता है चरणजीत सिंह चन्नी को या पंजाब की कांग्रेस पार्टी को? ये अपने आप में कई बड़े सवाल ये तस्वीरें खड़ा करती हैं। खामोश क्योंकि सीएम के सामने सच बोलना गुनाह है। सीएम शिक्षकों की परेशानी शायद सीएम को नजर नहीं आ रही है, इस तरह पंजाब पुलिस भी खुलेआम इस तरह का बर्ताव कर रही है। मैं सब तो बहुत मुबारकबाद मेरे बड़े वीर विजेंद्र सिंगला जी का धन्यवाद करना चाहना कि ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਗਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਬਾਰਕ। आम आदमी पार्टी भी इस समय अपनी जमीन को मजबूत करने में लगी हुई है। पंजाब में मेरे साथ ब्रिजेश गोयल, आम आदमी पार्टी के नेता, जुड़ चुके हैं। गोयल साहब, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद आप क्या कहेंगे? चन्नी के सामने सब कुछ जो पंजाब पुलिस कर रही है, एक बुरा व्यवहार बेरोजगारों के साथ। देखिए, ये जो कृत्य हुआ है पंजाब पुलिस का बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही विभत्स है। इसकी जितने कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। और
इस तरह की हमने देखो अंग्रेजों का जमाना सुना था, जनरल डायर का नाम सुना था, लेकिन इस तरह की जो कायराना हरकत ये पुलिस ने की है और चन्नी साहब के आदेश पे हो रही है, और जो कहा गया है कि ऐसे 2-4 लोग तो आते रहते हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितना कड़ी से कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं, और आम आदमी के साथ दिखावा करने वाली ये जो सरकार है, चन्नी साहब है, मुझे लगता है तुरंत इनको माफी मांगनी चाहिए। और आपकी सरकार पंजाब में अगर आई तो आप तो लोगों को रोने बिलखने को मजबूर नहीं करेंगे सर? नहीं, हमारी पार्टी, हमारी सरकार तो आम आदमी, आम जनता के साथ है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी जाके आए थे, अब फिर जाएंगे, लेकिन इस तरह का जो व्यवहार है, बिल्कुल जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए तुरंत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, टाइम्स ऑन अब भारत को अपना समय देने के लिए। देखिए, जब ये लोग पहुंचते हैं कार्यक्रम स्थल पर तो मंच से चन्नी क्या कहते हैं, एक बार आप सुनिए। ਸਾਡੀਆਂ 435 ਪੋਸਟਾਂ 364 ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਬਾਹੋਲਿਆ ਕੰਮ 2-4 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ। पंजाबी में बोल रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। इन्होंने कहा कि हर कार्यक्रम में ऐसे 2-4 लोग आ जाते हैं, हर कार्यक्रम में 2-4 लोग आ जाते हैं। ये बोलकर उन्होंने अपनी बात को खत्म कर दिया और अपना बाकी का संबोधन आगे बढ़ने दिया। दलजीत चीमा, शिरोमणि अकाली दल के मेरे साथ नेता जुड़ गए हैं। दलजीत चीमा जी, चन्नी जी के सामने कार्यक्रम स्थल में पंजाब पुलिस ने मुंह दबाया बेरोजगारों का, उन्हें घसीटकर बाहर ले गई। चन्नी साहब चुप रहे और उन्होंने कहा कि 2 से 4 लोग हैं, हर कार्यक्रम में ऐसे पहुंच जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? देखिए, चन्नी साहब के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक और तो ये ड्रामा करते हैं, आधी रात को अपने एरिया के 2-4 आदमियों को बुलाते हैं और ये ड्रामा करते हैं कि मैं रात को 2 बजे भी लोगों की बात सुनता हूँ, 2 बजे भी लोगों के टेलीफोन सुनता हूँ। और दूसरी तरफ हजारों नौजवान जो बेरोजगार हैं, जहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सर्विस कर रहे हैं, एडहॉक एम्प्लॉइज हैं, वो लगातार इनके निवास के आसपास धरने दे रहे हैं, इनकी रैलियों में जा रहे हैं। उनके लिए इनके पास 1 मिनट का भी समय नहीं है कि मैं उनकी बात सुनूं। एक नई बात जो शुरू हो गई है कि एक तो स्टेट की पुलिस या डिस्ट्रिक्ट की पुलिस उनके ऊपर एक्शन लेती है, जो इनकी खुद की साथ की पर्सनल सिक्योरिटी है। एक डीएसपी की फोटो कुछ दिन पहले वायरल हुई थी, वो यहाँ तक गया कि पहले तो उसने बाहर पीटा, जब उसको पकड़ करके बस में बिठा लिया तो बीच में भी वो पीटता रहा। यहाँ तक तो ये जुल्म कर रहे हैं बेरोजगार लोगों के ऊपर, अनएम्प्लॉइज के ऊपर। बिल्कुल, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है सर। पंजाब में बेरोजगारी का परसेंटेज काफी हाई है। अब शिरोमणि अकाली दल इस मुद्दे को उठाने जा रही है क्या? नहीं, पहले तो बात है ये मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने गुटका साहब की कसम खाई थी कि हम हर घर में नौकरी देंगे, तो अभी नौकरी किसी को मिली नहीं है, तो अब उनकी बात सुनने के लिए भी ये तैयार नहीं है। इन्होंने प्रॉमिस जो किया था वो बहुत बड़ा कर दिया था, ये कर दिया था कि गुटका साहब की कसम खा के हर घर में नौकरी देंगे। अब लोग उसका जवाब पूछ रहे हैं, तो ये आगे से उनकी अब आप इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं। वापस हम चीमा जी का फोन कट गया, तो इस मुद्दे को अब जाहिर सी बात है जो पंजाब की विपक्षी पार्टियां हैं वो भुनाएंगी, उठाएंगी, और बेरोजगारी पंजाब का वैसे ही एक बहुत बड़ा मसला है। और ये 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। सीएम की मौजूदगी रहती है मंच पर और सीएम के सामने ही किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है पंजाब पुलिस के द्वारा। पहले शख्स को आप देखिए, उसके मुंह को बंद कर दिया, वो रोजगार मांग रहा था, उसकी आवाज पहुंचे सीएम चन्नी तक, वो इस कोशिश में था, लेकिन उसका मुंह दबा दिया गया। दूसरे शख्स को आप देख रहे हैं, उसका मुंह दबाया, उसकी आंखें बंद कर दी गई, उसको खींच करके पंजाब पुलिस बाहर लेके जा रही है। तीसरी तस्वीर में भी आप यही देख रहे हैं कि पंजाब पुलिस का एक जवान उस शख्स को वहां से बाहर लेके जाता है और बाहर खड़ी बस में और कार में बिठा देता है, मुंह बंद कर देता है, क्योंकि सीएम चन्नी मंच पर बोल रहे होते हैं। तो क्या सीएम के सामने अपनी बात को उठाना गुनाह है? सवाल यहां पर यह बड़ा है। या महिला को देखिए, इस लड़की को आप देख रहे हैं, इसका भी महिला पुलिस जवान ने मुंह दबाया, उसका मुंह बंद करवाया, उसे वहां से बाहर लेकर जा रही है, चुन्नी से उसकी आंखों को ढका हुआ है, मुंह दबाया हुआ है, बाहर लेकर जा रही है कार्यक्रम स्थल से। परेशानी क्या है? क्या सरकार के आगे हम अपनी मांग नहीं उठा सकते? सरकार के आगे, मुख्यमंत्री के आगे अगर हम अपनी मांग नहीं उठाएंगे तो फिर किसके आगे हम उठाएंगे? सरकार की जिम्मेदारी है जो वादा किया है उसको पूरा करना। मुख्यमंत्री के आगे कोई रो रहा हो, चिल्ला रहा हो,
क्या इस तरह की चीख पुकार चरणजीत सिंह चन्नी को अच्छी लगती है? ये पंजाब पुलिस के जवान आप देख रहे हैं, उसी कार्यक्रम स्थल से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार सदन में बोलने नहीं देती है। राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार सदन में बोलने नहीं देती है विपक्ष को। तो पंजाब के अंदर क्या हो रहा है? पंजाब के अंदर अगर आम जनता अपनी मांग उठा रही है तो क्या चरणजीत सिंह चन्नी के सिर पर वो बात चढ़ नहीं रही? वो कह रहे हैं 2 से 4 लोग हर स्थल में, हर कार्यक्रम में ऐसे पहुंच जाते हैं। क्या कहा था कल राहुल गांधी ने, एक बार सुनिए। हाउस में जिन चीजों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है वो डिबेट सरकार नहीं होने देती है, और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इस खबर पर लगातार नजर टिकी हुई है, अपडेट लगातार आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा